जय श्री कृष्णा बच्चों, अंशिता नवोदय कोचिंग में आपका वेलकम है, स्वागत है। आइए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, लाभ और हानि। इस लाभ हानि प्रतिशत भी कह सकते हैं, प्रॉफिट और लाभ दोनों, लॉस भी हम पढ़ने ही वाले हैं। पहले पढ़ेंगे सिंपल लाभ किसे कहते हैं, हानि किसे कहते हैं, फिर लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। इसके मैंने आपको सबकी परिभाषाएं लिखी हुई हैं कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, लाभ किसे कहते हैं, हानि किसे कहते हैं। फिर मैंने इसके आपको फॉर्मूलेज भी दिए हुए हैं। आप फार्मूले को ठीक ढंग से सारी परिभाषाओं को रजिस्टर में अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिएगा और उसे लर्न कीजिएगा। फार्मूलों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो आपको इसके क्वेश्चन समझाऊंगी और क्वेश्चंस की डालूंगी, आपको फटाफट उसके फार्मूले लर्न होंगे तो आप सवाल बिल्कुल फटाफट ही कर पाएंगे, ठीक है ना। आपको इसके फार्मूले बहुत अच्छे से समझना है और याद करना है, और ये भी समझना है कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। आइए हम देखते हैं जल्दी से क्रय मूल्य किसे कहते हैं, है ना। परचेसिंग प्राइस, कॉस्ट भी कहते हैं इसको, वह मूल्य जो किसी वस्तु को खरीदने में लगती है ना। मान लीजिए एक दुकानदार ने एक साइकिल खरीदी 20,000 रुपए की, है ना, तो वो उसका क्या हो गया, दुकानदार का क्रय मूल्य हो गया। जिस रेट पे कोई वस्तु खरीदी जाती है वो क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। अभी देखते हैं विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य वह मूल्य, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है वो कहलाता है विक्रय मूल्य। देखिए उसने हमें 20,000 की साइकिल खरीदी, मान लीजिए उसने 20,500 रुपये में साइकिल को बेच दिया, तो 500 रुपये 20,500 पूरा क्या हो गया, उसका विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है ना। अब लाभ देखिए, लाभ क्या होता है, इसी में हम प्रॉफिट समझ सकते हैं। लाभ किसे कहते हैं, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो वहाँ क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। लाभ को निकालने का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अभी जैसे अपन ने साइकिल कितने में बेची है, 20,500 में बेची और ख़रीदी कितने में थी, 20,000 में खरीदी थी बच्चों, तो 500 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। इस तरह हमें फार्मूले को लगाना पड़ेगा और उसको सीखना पड़ेगा ठीक से, ठीक है। आप अच्छे से देखते जाइए, सरल होता है, फार्मूले थोड़ा सा याद करने पड़ते, बाकी तो इजी होता है, बहुत टफ नहीं होता अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो। ध्यान न लगाएं तो सब कुछ कठिन ही कठिन है बच्चों, और अगर आप मन लगा के पढ़ते हैं तो सब सरल है। हानि क्या कहते हैं इंग्लिश में, लॉस। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है तो क्या हो जाएगी, वहाँ पे हमें हानि हो जाएगी। मान लीजिए अभी साइकिल 20,500 की खरीदी होती, बेची है ना, लेकिन मान लीजिए हमने 20,050 की खरीदी, ठीक है, और 20,000 रुपये में बेच दी। खरीदी कितने की है, 20,050 की, और किसी कारण बेच दी है 20,000 में, तो क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो हानि हो गई। कितने की हानि हो गई बच्चों, 50 रुपये की हानि हो गई, क्योंकि 20,050 में खरीदी थी और 20,000 में बेच दी है, तो 50 रुपये की क्या हो गई, हानि। देखते हैं लागत मूल्य क्या होता है, इसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। वह मूल्य जो किसी वस्तु को लागत मूल्य क्या होता है, वह मूल्य जो किसी वस्तु को बनाने में लगता है उस वस्तु का लागत मूल्य कहलाता है। जब हम कोई वस्तु, जैसे कि बहुत सारे दुकानदार रहते, देखिए जैसे अभी गणेश जी का त्यौहार हुआ ना, तो एक पेंटर ने, एक मूर्तिकार ने पहले गणेश जी मिट्टी लाए होंगे, फिर उसको बनाया होगा, सांचे में मिट्टी भरते हैं, फिर बनाते हैं, फिर गणेश जी पर उसको विभिन्न प्रकार के पेंट कलर वगैरह करते हैं, पगड़ी लगाते हैं, परदनियाँ पहनाते हैं, मुकुट लगाते हैं, तो इस सब में क्या लगते बच्चों, पैसे लगते हैं ना। तो ये जब जाके मूर्ति तैयार होके बिकने के लिए आती है तो उसमें सबसे पहले क्या देखा जाता है कि इसको लागत मूल्य क्या आया, मिट्टी कितने की आई, मैकेनिक ने, जो जिसने भी मूर्ति बनाई, मूर्तिकार ने कितने पैसे लिए, कलर कितने के आए, पेंट कितने का हुआ, ये सब जोड़ जाड़ के, है ना, क्या बनता है, वस्तु का लागत मूल्य बन जाता है। जितनी भी उस वस्तु को बनाने में कीमत टोटल उसमें लगी हुई हैं चीज़ें, जिस रेट की, वो सब जोड़ के जो बनता है वो कहलाता है लागत मूल्य। ठीक
ध्यान दीजिएगा आप अच्छे से। अभी हमको क्या पढ़ना है, फार्मूले पढ़ना है काय काय के, लाभ का और हानि का। ऊपर भी मैं बता चुकी हूँ। सबसे पहले लाभ का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाता है लाभ। हानि का फार्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये तो बहुत ही छोटे और सरल फार्मूले हैं, ठीक से याद कर लीजिएगा, है ना। पहले लिख लीजिए और फिर अच्छे बढ़िया ढंग से उसको बार बार याद करिए। और बच्चों लिख के देखा करो, याद करने के बाद उसको लिख के देखा करो। पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया है, समझ में आ गया ना। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अभी हम देख रहे हैं विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य मान लीजिए हमें दिया कि हमने एक वस्तु इतने में बेची और इतने का लाभ कमाया, तो वो हमने खरीदी कितने में थी, तब वो कहलाता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने का फार्मूला क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। और जब हमें कई बार क्रय मूल्य में लाभ ना दे के क्या दी जाती है हानि, तो क्रय मूल्य निकालने का फार्मूला क्या होगा विक्रय मूल्य प्लस हानि। कई बार वस्तु को कम रेट में बेच दिया जाता है और खरीदी ज़्यादा में जाती है, तो क्रय मूल्य पर कैसे निकलेगा विक्रय मूल्य प्लस हानि। उसके बाद फार्मूला देखते हैं विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, और दूसरा विक्रय मूल्य हानि में क्रय मूल्य माइनस हानि। दोनों प्रकार से लाभ प्लस होता है और हानि माइनस होती है, जबकि क्रय मूल्य में हानि प्लस होती है लाभ माइनस होता है। यह हमें बहुत अच्छे से याद करके निकालना पड़ता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा बहुत ही अच्छे से, है ना। अब कुछ सूत्र अपन लाभ प्रतिशत, अभी अपन ने सिंपल लाभ और हानि के पढ़े। अभी ये आ गया है लाभ, ये निशान काय का होता है बच्चों प्रतिशत का। क्या कहेंगे लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है लाभ, ये ध्यान दीजिए, लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ गुणित 100, है ना। प्रतिशत होता है लाभ गुणित 100% बटे क्रय मूल्य, या ऐसे भी पढ़ते हैं लाभ प्रतिशत गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। और हानि प्रतिशत का क्या होता है हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। जो आंसर आएगा वो प्रतिशत में आएगा, इसीलिए देखिए प्रतिशत के निशान लगाए हुए हैं। आप फिर से पढ़ना बता रहे हैं आपको, अच्छे से याद करना है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ वाले में लाभ में 100 का गुणा होता है, क्रय मूल्य से भाग दिया जाता है। हानि वाले में हानि से 100 का गुणा होता है और क्रय मूल्य से भाग दिया जाता है। और जो आंसर आता है उसमें क्या का निशान लगाना पड़ता है प्रतिशत का। कुछ और बड़े फार्मूले देख लेते हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद करना है। सबसे पहले होता है विक्रय मूल्य का, जब हमें लाभ दिया हो तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणित ब्रैकेट, क्रय मूल्य गुणित ब्रैकेट। देखो बच्चों ये लगाना बहुत जरूरी है, और ब्रैकेट में होता है 100 धन लाभ प्रतिशत। क्रय मूल्य गुणित 100 धन लाभ प्रतिशत बटे 100, ये ब्रैकेट बंद भी हो गया है। क्रय मूल्य गुणित 100 धन लाभ प्रतिशत बटे 100, बिल्कुल जैसे मैं सिखा रही हूँ आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। अब दूसरा सिखा रही हूँ विक्रय मूल्य का हानि प्रतिशत वाला। जब हमें हानि, ये लाभ प्रतिशत का था बच्चों, इसमें लाभ दिया गया था, है ना, ये हानि प्रतिशत का है, तो होता है क्रय मूल्य। देखिए इसमें भी क्रय मूल्य होता है, इसमें भी क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य गुणित 100 धन लाभ प्रतिशत, और यहाँ हो जाता है हानि माइनस हो जाती है बच्चों। लाभ हमेशा प्लस होता है, हानि माइनस होती है। 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100, ठीक है ना। आप अच्छे से याद कर लीजिएगा बच्चों। देखिए एक और डिफरेंस ये दोनों में करके आपको दिखाती हूँ। देखिए विक्रय मूल्य का था तो यहाँ क्रय मूल्य में 100 का गुणा होता था। अभी देखिए एक क्रय मूल्य का आ गया तो इसमें विक्रय मूल्य में 100 का गुणा हो रहा है। यहाँ हानि ऊपर लिखी जाती है, हानि या लाभ, और जो क्रय मूल्य का होता है उसमें हानि या लाभ नीचे लिखा जाता है। ये थोड़ी सी डिफरेंस होती है जो हम आपको बहुत अच्छे से समझा दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। आप देखो दो साथ रखते हैं, ये काय का है बच्चों विक्रय मूल्य का है, तो इसमें क्या है क्रय मूल्य गुणित 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। और विक्रय मूल्य का जब ये वाला था, है ना, और जब हम
इसी चीज़ को क्रय मूल्य में करेंगे। जब हमें क्रय मूल्य निकालना, तो जहाँ क्रय मूल्य था वहाँ विक्रय मूल्य आ गया। विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 धन लाभ प्रतिशत, है ना। यहाँ लाभ प्रतिशत कहाँ था, देखिए ऊपर था। 100 धन लाभ प्रतिशत, जब विक्रय मूल्य निकालना तो ऊपर रहता है, और जब हमें क्रय मूल्य निकालना तो 100 धन लाभ प्रतिशत नीचे चला जाता है। ये इस तरीके से ही बच्चों आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। ध्यान दीजिए अच्छे बढ़िया ढंग से। इसी तरह क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि। देखिए लाभ प्लस होता है, हानि हमेशा माइनस होती है, ये बहुत ध्यान देना है हमें। आप इन तरीक़ों से इस फार्मूलों को याद कर लीजिए। और सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर नए हैं तो अभी मैं और पढ़ाने वाली हूँ बच्चों, बंद मत कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अच्छे बढ़िया कमेंट्स लिख दीजिए, ठीक है। आगे बच्चों हम इसके बाद क्या करने वाले हैं, लाभ हानि प्रतिशत के सवाल करने वाले हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। और इसके अच्छे अच्छे से सवाल करेंगे। तब तक के लिए आप इन फार्मूलों को लिखिए और सबको याद करके रखिए ठीक ढंग से। कितने फार्मूले हैं, 2 ये हैं बच्चों, है ना, और 2 ही विक्रय मूल्य वाले हैं, 2 क्रय मूल्य वाले हैं, 4 हो गए। 2 हो गए लाभ और हानि के, तो 6 हो गए, और 4 हो गए आपके क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के नॉर्मल वाले बिना प्रतिशत वाले, है ना, तो 10 हो गए, और 2 हो गए आपके लाभ और हानि के। तो 12 फार्मूले बच्चों आपको ठीक से याद करके लर्न करके रखना है। मैं आपसे, जो मेरी क्लास आते हैं उनसे तो मैं क्लास में सबसे सुनने ही वाली हूँ, और जो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं उनको मैं सलाह दूंगी कि आप अपने मम्मी पापा को एक बार सुनाइए और फार्मूलों को ठीक से याद कीजिए, और अपनी नोटबुक में अब बार बार लिख के देखिए और अपने बड़ों से चेक करवाइए। जय श्री कृष्ण बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य लाभ हानि के कुछ सवालों के साथ इम्पोर्टेंट वाले। बाय बच्चों।